कबीरदास जी कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरे को इतना दीजिए जिसमें मेरा परिवार अच्छे से खा सके, जिससे मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे घर पर आने वाला कोई भी भूखा कभी वापस ना जाए। इतना कम से कम मेरे पास पर्याप्त धन होना चाहिए। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुवर ज्यों पत्ता झड़े बहुरी न लागे डार। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें जो मनुष्य जीव मिला है वह बहुत ही दुर्लभ है, यह बार बार नहीं मिलता है। जिस प्रकार पेड़ से पत्ता टूटने पर वह वापस उस जगह नहीं लग सकता, रात गावाई सोए के दिवस गवाया खाए। हीरा जन्म अमोल सा कोड़ी बदले जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य अपने कीमती जीवन को फालतू के कामों में बर्बाद करता रहता है, ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। अर्थात अपने अनमोल जीवन को कौड़ियों के भाव में सौदा नहीं करना चाहिए। कागा का को धन हरे, कोयल का को दे, मीठे वचन सुनाई के जग अपना कर ले। कबीरदास जी कहते हैं कि कौवा किसी का धन नहीं चुराता है, फिर भी लोगों को वह पसंद नहीं आता, और कोयल किसी को धन नहीं देती है, फिर भी वह सबको पसंद है। यह फर्क सिर्फ बोली का है। कोयल अपनी मीठी बोली से सबके मन को भा जाती हैं। कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हम पैदा हुए थे सारा जगत हंस रहा था, लेकिन हम रो रहे थे। लेकिन ऐसा जीवन जियो, यानी ऐसे काम करके जाओ कि जाते समय हम हंसे और पूरी दुनिया रोए। कबीर तन पंछी भया, जहां मन तहां उड़ी जाई, जो जैसी संगति करे सो तैसा ही फल पाई। कबीर दास जी कहते हैं कि मानव शरीर पंछी की तरह है, जहां उसका मन जाता है वहां उड़ के चला जाता है, यानी जिसकी जैसी संगति होती है उसे वैसा ही फल मिलता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाइये मन ही के प्रतीत। कबीर दास जी कहते हैं कि अगर आपने मन में हार मान ली तो आप हार चुके हैं, और जब आपने मन में ही जीतने की ठान ली है तो आप विजेता बन सकते हैं। इसी प्रकार हम जो भी अपने विश्वास के दम पर पाना चाहते हैं हम पा सकते हैं। अगर विश्वास ही नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। अर्थात दृढ़ विश्वास के साथ काम करो, धर्म किए धन ना घटे। नदी न घट नीर, अपनी आंखों देखी ले यों कथी कहें कबीर। कबीर दास जी कहते हैं कि दान परोपकार सेवा करने से कभी धन घटता नहीं है। जिस प्रकार एक नदी सदैव बहती रहती है लेकिन उसका जल घटता नहीं है, एक बार आप खुद करके देखिए। मूरख संग न कीजिए, लोहा जल न तिराई, कदली सीप भावनग मुख, एक बूंद तिहु भाई। कबीर दास जी कहते हैं कि मूर्खों की संगत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह हमें भी उस लेवल तक ले आएंगे जिस प्रकार पानी की एक बूंद अगर केले के पत्ते पर गिरे तो कपूर, सीप में गिरे तो मोती, और सांप के मुंह में गिरे तो जहर बन जाती है। कबीर संगति साध की कड़े न निर्फल होई, चंदन होसी बावना नीब न कहसी कोई। कबीर दास जी कहते हैं कि अच्छे लोगों की संगत कभी भी नुकसान नहीं करती है, क्योंकि चंदन का वृक्ष चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो वह नीम का नहीं कहलाएगा। उससे अच्छी खुशबू ही आएगी और वह आसपास के वातावरण को भी सुगंधित कर देगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार एक पौधे को माली बहुत दिनों तक पानी देता रहता है लेकिन उस पर फल ऋतु आने पर ही लगते हैं। यदि हमारी रचना अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।